प्रिया एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम सीखेंगे प्रोनाउन। पिछले जो क्लास के स्टूडेंट्स उसमें हमने नाउन सीखा था, तो आज हम प्रोनाउन सीखेंगे जिसे हम हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। और इसकी डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स कि ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट रिप्लेसेस ए नाउन इन ए सेंटेंस। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि जो प्रोनाउन है वो नाउन के स्थान पर यूज होता है। तो अगर इजी वे में हम बात करें तो जैसे मैं कहूँ राम इज ए गुड बॉय, और फिर राम के बारे में आगे बात करते हैं, तो राम के उसमें हम ही का यूज ना करके हम यूज करते हैं राम की बजाय ही का। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए टाइप्स ऑफ प्रोनाउन क्या है। तो पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल मतलब व्यक्तिगत सर्वनाम। तो इसमें यूज होते हैं आई, वी, ही, सी, इट। किसकी जगह? नाउन की जगह। जो नाउन हम यूज करते हैं, जैसे कि किसी का नाम आ गया है तो उसकी जगह आई, वी, ही, सी, इट यूज होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है रिलेटिव प्रोनाउन, हुज, दैट, जो कि रिलेटिव मतलब रिलेशन, जिसे हम कहते हैं संबंध। और तीसरा है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, हु, व्हाट, व्हेन। एंड नेक्स्ट है स्टूडेंट्स डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, जैसे कि एनी, सम, सेवरल, दिस, दोज एटसेट्रा, मतलब इस तरह के। और इसी तरह से नेक्स्ट है स्टूडेंट्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हिमसेल्फ, माईसेल्फ, हरसेल्फ। अब ये क्या है स्टूडेंट्स जो आपने यहाँ देखिए ही लिखा है, ही का हिमसेल्फ, आई का माई का माईसेल्फ, और इसी तरह से सी का हर और हर का हरसेल्फ। तो ये होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तो ईच, एवरीवन एटसेट्रा जो है ये सब क्या है हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। और स्टूडेंट्स हम इन्हें सीखेंगे विद एक्टिविटीज और आसान एक्टिविटीज से। तो बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप अपने और दोस्तों को भी इसका फायदा पहुंचा सकें और आपके दोस्त भी इन्हें सीखकर अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस कर सकें। तो आइए सीखते हैं इसे। डियर स्टूडेंट्स, तो आइए सीखते हैं प्रोनाउंस और इजी एक्टिविटी के साथ। तो स्टूडेंट्स यहाँ जो प्रोनाउन है वो मैंने आपको बताया था कि नाउन के स्थान पर जो रिप्लेस होते हैं उन्हें प्रोनाउन कहा जाता है। तो यहाँ हम एग्जाम्पल के साथ इसे सीखेंगे। जैसे ये पहला एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, द बॉय सेड दैट ही लाइक्स ईटिंग पिज़्ज़ा। तो ये जो बॉय वर्ड है स्टूडेंट्स, ये क्या है? नाउन है। अब जब इसको दोबारा यूज किया गया तो यहाँ द बॉय नहीं लिखा है, क्या लिखा है इसकी जगह पर? ही लिखा है। ये लिखा है किसकी जगह पर? द बॉय की जगह पर। द बॉय सेड दैट ही लाइक्स ईटिंग पिज़्ज़ा। तो जो द बॉय है उसकी जगह पर क्या आया? ही। तो ही जो आया है वो क्या है स्टूडेंट्स? प्रोनाउन है। और बॉय जो है स्टूडेंट्स वो क्या है? नाउन है। जिसको अंडरलाइन किया गया है वो नाउन है, और जिसको सर्कल में लिखा गया है वो क्या है स्टूडेंट्स? प्रोनाउन है। तो आपको समझ में आया होगा कि ये क्या है। तो लेट्स डेफिनेशन देखिए स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पर। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट रिप्लेसेस ए नाउन इन ए सेंटेंस। कि जो प्रोनाउन क्या है? एक वर्ड है जो नाउन के को रिप्लेस करता है, नाउन के स्थान पर आता है। प्रोनाउंस आर यूज सो दैट वी डोंट हैव टू यूज द सेम नाउन अगेन एंड अगेन। तो प्रोनाउन को यूज इसलिए किया जाता है कि नाउन को हम दोबारा दोबारा ना लिखें। जैसे कि अभी मैंने पहले बताया था कि जब द बॉय है उसको यहाँ द बॉय दोबारा ना लिखकर उसका जो प्रोनाउन है वो, क्योंकि ये मेल है, मेल के लिए ही यूज होता है। अगर ये फीमेल होता तो सी आता, प्लूरल होता तो दे, इसको यूज करते हैं हम। तो आइए आगे एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग सीखते हैं। जैसे यहाँ दिया एग्जाम्पल, दिस इज रूपम। रूपम एक लड़की है, गर्ल है। सी, अब देखो यहाँ पर रूपम दोबारा नहीं आया। रूपम जो ये रेड कलर में जो लिखा है स्टूडेंट्स, आप देखेंगे ये सी लाइक्स डांसिंग, और इसका क्या है? हर। सी का पोजेसिव क्या है? हर फ्रॉक इज ब्यूटीफुल। सी लाइक्स डूइंग ऑल हर वर्क हर सेल्फ। तो ये देखिए रूपम एक नाउन है स्टूडेंट्स, उसकी जगह पर सी यूज हुआ, और सी के जो ये पोजेसिव हैं
या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो यहाँ पर यूज हुए हैं। सी का हर होता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो हर सेल्फ होता है। तो दिस इज रूपम। अब रूपम ही नहीं लिखेंगे, आप देखिए यहाँ ऐसे नहीं लिखेंगे रूपम लाइक्स डांसिंग, रूपम्स फ्रॉक इज ब्यूटीफुल, रूपम लाइक्स डूइंग ऑल हर वर्क हर सेल्फ। तो इस तरह से नहीं लिखेंगे, मतलब रूपम वर्ड जो है, जो नाम है उसका, वो बार बार यूज नहीं होगा, क्योंकि ये नाउन है और ये नाउन जब इस तरह से हम दोबारा दोबारा उसको यूज करते हैं तो उसकी जगह पर उसका प्रोनाउन यूज होता है। तो रूपम क्योंकि गर्ल है, फीमेल है, इसलिए उसका प्रोनाउन सी है, और सी की जो पोजेसिव फॉर्म है वो हर है, और उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो हर सेल्फ है, तो वो यहाँ पर यूज हुए हैं। इसी तरह से आप आगे देखेंगे स्टूडेंट्स, दिस इज संजय। अब संजय क्या है, यहाँ पर एक बॉय है, रेड कलर में इसका प्रोनाउन लिखा गया है, ही लाइक्स इंजॉइंग हिज लाइफ, एवरीबॉडी लाइक्स टू प्ले विद हिम। तो यहाँ भी आप स्टूडेंट्स देखेंगे कि जैसे यहाँ यूज हुआ है, यहाँ पर जैसे यूज हुआ है स्टूडेंट्स, ही, हिज और हिम। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, इसके ही जो है प्रोनाउन हुआ, ही का पोजेसिव जो है हिज हुआ, और हिम हुआ, जो कि यहाँ पर यूज किए गए हैं। दिस इज संजय, ही लाइक्स इंजॉइंग हिज लाइफ, एवरीबॉडी लाइक्स टू प्ले विद हिम। तो ये आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए इसने क्या कहा, सी हर हर सेल्फ, ही हिज हिम आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोनाउंस। तो ये जो यूज हुए हैं वर्ड स्टूडेंट्स यहाँ पर, जैसे कि रेड कलर से सी हर और हर हर सेल्फ, और दूसरी लाइन में ही हिज और हिम, तो ये सब क्या है, प्रोनाउन है। तो आइए प्रोनाउन की टाइप सीखते हैं। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, पहला है, पहला जो लिखा गया है स्टूडेंट्स, वो लिखा गया है प्रोनाउन एज सब्जेक्ट। कि सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं जो कि नाउन के रूप में यूज होता है, मतलब नाउन की जगह पर हम जिसे रिप्लेस करते हैं। प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट, प्रोनाउन एज ऑब्जेक्ट, और पोजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आई जो है वो नाउन की प्लेस पर आएगा, जैसे कि कोई नाम हो, जैसे कि आप अपना नाम लें और फिर उसके बारे में क्या बताएंगे कि ये किसका नाम है, तो आप कहेंगे आई, मेरा नाम है। तो उसी तरह से, या जैसे आप कहते हैं व्हाट इज़ योर नेम, तो आप कहते हैं माय नेम इज़, जो भी आपका नाम है। तो यहाँ आई जो है वो प्रोनाउन एज सब्जेक्ट यूज होता है। आई का मी बनता है, माई भी बनता है, पोजेसिव प्रोनाउन माइन बनता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माइन सेल्फ बनता है। दोबारा से फिर सुन लीजिए, आई का मी बनता है, मी का माइन बनता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ बनता है। इसी तरह से वी का ऑब्जेक्ट जो अगर ऑब्जेक्टिव में प्रोनाउन यूज होगा तो अस होगा, पोजेसिव प्रोनाउन आवर्स होगा, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवर सेल्स होगा। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। इसी तरह से यू का प्रोनाउन यू ही होता है ऑब्जेक्ट में, और पोजेसिव फॉर्म यूअर्स होती है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूअर सेल्स होता है। इसी तरह से ही का हिम, हिज और हिम सेल्फ, ये यूज होते हैं स्टूडेंट्स। तो आगे देखिए, इसी तरह से सी हर और हर सेल्फ। तो सी प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ, इसका ऑब्जेक्ट के रूप में हर यूज होगा, पोजेसिव में हर और रिफ्लेक्सिव में हर सेल्फ। इसी तरह से इट इट्स और इट सेल्फ। इसी तरह से दे का देम, देयर्स और देम सेल्व्स। तो ये स्टूडेंट्स कुछ आपको याद रखने हैं, उम्मीद करता हूँ आप इन्हें याद कर लेंगे और याद भी रहेंगे आपको। तो उसी तरह से अब यहाँ बताया गया है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पर यूज होती है विद सिंगुलर प्रोनाउंस जो है स्टूडेंट्स, वो जैसे आई है, ही है, सी है, इट है, मतलब सिंगुलर प्रोनाउन है, एक वचन जिसे हम कहते हैं। एक वचन सर्वनाम के साथ इज का प्रयोग होता है प्रेजेंट में, और प्लूरल प्रोनाउंस जो है वी, यू, दे, उसमें आर का प्रयोग होता है। इसी तरह से आप देखिए, डिड यू नो, क्या आप जानते हैं कि इट का प्रयोग कहाँ होता है, जैसे कि वेदर के बारे में बात हो, वेदर मीन मौसम, जैसे कि द वेदर,
इट इज़ हॉट। एनिमल के बारे में बात हो, इट इज़ ए वाइट रैबिट। जैसे कि आप द काऊ लिखते हैं तो उसमें एक बार कहते हैं दिस इज़ ए काऊ, दिस इज़ माई काऊ, फिर उसके बाद यूज करते हैं इट हैज़ 4 legs, इट हैज़ 2 horns, इट हैज़ 2 eyes। तो इस तरह से जो आप इट यूज़ करते हैं तो वो यूज़ होता है बार बार, ना कि हम काऊ 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 दोबारा यूज़ करते हैं उसे, या कोई भी एनिमल का नाम है उसको हम दोबारा उसमें यूज़ नहीं करते हैं। मतलब यही प्रोनाउन की विशेषता है कि प्रोनाउन जो है, नाउन जो है उसको बार बार रिपीट ना करवा के उसकी बजाय प्रोनाउन का यूज होता है। जैसे कि टाइम, इट इज़ 8 o'clock। तो ये स्टूडेंट्स कुछ हैं जहाँ पर हम इट का भी यूज़ करते हैं। अब आइए कुछ एक एक्टिविटी के द्वारा हम सीखते हैं। यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा है स्टूडेंट्स, और उस पैराग्राफ में आपको कहा है कि आप प्रोनाउन यूज़ कीजिए। यहाँ क्या किया है, पैराग्राफ को में नाम लिखे गए हैं, आपने पहचानना है कि कहाँ पर किसकी पोजेसिव फॉर्म जो है वो यूज होगी। तो यहाँ देखिए आप, जैसे इसमें लिखा है अक्षय एंड शिखा वर गोइंग टू देयर स्कूल सडनली, अक्षय सा ए बिग स्नेक, अक्षय साउटेड फॉर हेल्प। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ अक्षय को बार बार यूज किया गया है उसके नाम को, जो कि नाउन है, और यही यहाँ हमें सिखाया गया है कि वो नाम हमने बार बार यूज़ नहीं करना है। तो वहाँ क्या यूज़ करना है, अक्षय जो है एक मेल है और मेल के लिए हम ही का यूज़ करेंगे और फीमेल के लिए सी का। तो अक्षय एंड शिखा वर गोइंग टू देयर स्कूल, एक बार नाउन का यूज़ हुआ, उसके बाद हम अक्षय की जगह पर ही का यूज़ करेंगे। सडनली ही सा ए बिग स्नेक। अब फिर दोबारा से अक्षय की जगह पर क्या यूज़ हुआ, यहाँ देखिए स्टूडेंट्स ही यूज़ हुआ, इसी तरह से फिर यहाँ ही यूज़ हुआ। साउटेड फॉर हेल्प, उसी तरह से फिर अक्षय की जगह क्या यूज हुआ, ही आल्सो टोल्ड। अब शिखा पहले आ चुका है, शिखा टोल्ड हर टू रन। अब वो यही बात किसको बताने के लिए गया, शिखा को बताने के लिए। तो शिखा की जगह भी क्या आया स्टूडेंट्स, हर आया। इसी तरह से अब अक्षय, क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है तो सब्जेक्ट के रूप में ही यूज होगा। रन टू सेव हिज लाइफ, शिखा। अब शिखा की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये देखिए फिर दोबारा से आप, शिखा की जगह क्या आएगा, सी आल्सो रन अवे, सी क्लाइम्ड ए ट्री। अब शिखा की जगह क्या आया, सी आ गया। द स्नेक रेज्ड इट्स हुड एंड हिस्ड। अब स्नेक ने क्या किया, अपना फन उठाया और फुफकारना शुरू किया। अब ये स्नेक जो है, द स्नेक, अब फिर देखो स्टूडेंट्स, इसको फिर दोबारा आया है तो इसको हमने चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि स्नेक जो है वो भी नाउन है। तो इसकी जगह क्या आ गया, एनिमल का नाम हो गया ना, जैसे अभी बताया था कि किसी एनिमल का नाम आए तो फिर उसकी जगह इट का यूज होता है। तो अब यहाँ इट आ जाएगा। इट वॉज स्कार्ड ऑफ इट्स लाइफ वाइल अक्षय एंड शिखा। अब अक्षय एंड शिखा की जगह स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, यहाँ बोथ आ जाएगा। थॉट दे वर इन डेंजर हाउएवर नो बॉडी मूव्ड फॉर ए फ्यू मिनट। अब द स्नेक जो है उसकी जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, इट आ जाएगा। ये जो है यहाँ लिखा है, इसकी जगह पर इट आ जाएगा। क्वाइटली वेंट इन टू द नियर बाई बुसेज एंड वैनिस्ड। अक्षय एंड शिखा, अब अक्षय एंड शिखा की जगह फिर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये जो लिखा है यहाँ, इसकी जगह फिर बोथ आ जाएगा। हैव ए साई टू रिलीफ अक्षय एंड शिखा। अब ये फिर दोबारा आ गए, बोथ वर हैप्पी दैट दे वर सेफ। तो ये स्टूडेंट्स आप देखिए कि यहाँ आपको बताया गया है कि किस तरह से हम बार बार किसी नाम को यूज नहीं करते हैं, उनकी जगह पर ये जो ही, जैसे अक्षय की जगह ही यूज हुआ, यहाँ आप देखिए अक्षय की जगह क्या यूज हुआ, ही। शिखा की जगह क्या यूज हुआ, सी। द स्नेक जो है उसकी जगह क्या यूज हुआ, इट। और अक्षय एंड शिखा दोनों नाम है, तो ही एंड सी तो हम लिखेंगे नहीं, इसलिए बोथ लिखेंगे। इसकी जगह पर क्या यूज हुआ, बोथ यूज हुआ। तो आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से हम बार बार कोई नाउन रिपीट होता है तो उसकी जगह पर हम उसके जो प्रोनाउंस हैं उनको किस तरह से यूज करते हैं। सब्जेक्ट में कैसे करते हैं, अगर वो ऑब्जेक्ट है तो कैसे यूज करते हैं, पॉजेसिव फॉर्म लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, रिफ्लेक्सिव फॉर्म लिखनी है तो उसको किस तरह से लिखेंगे। तो आगे देखिए, जैसे यहाँ एग्जाम्पल बताया, दीज बुक्स आर माइन। तो यहाँ आपको बताया है कि ये जो बुक्स हैं ये मेरी हैं, माइन मीन मेरी। अब बॉय कहता है नो दोज, मतलब ये तो इसके पास हैं, तो ये कहता है ये पुस्तकें मेरी हैं। दोज आर नॉट यूअर्स, और ये तुम्हारी नहीं है। तो यहाँ आप देखेंगे
कि ये जो यू का पोजेसिव फॉर्म यहाँ यूज हुआ है ऑब्जेक्ट के रूप में यूअर्स, और माइन जो है वो माई का यूज हुआ है, माइन, आई, माई, मी, तो माइन भी उसमें यूज होता है। तो पोजेसिव फॉर्म यहाँ देखिए बताई हैं, माइन, यूअर्स, आवर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स। इसी तरह से और वर्ड्स हैं जिनकी आप पोजेसिव फॉर्म जो है वो लिख सकते हैं। दीज वर्ड्स टेल्स अस टू whom what द थिंग बिलोंग्स। तो ये वर्ड्स हमें बताते हैं कि वो किससे बिलोंग करते हैं। तो आगे देखिए एक एक्टिविटीज़ है स्टूडेंट्स जिसमें हमने फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रोनाउन। ये प्रोनाउंस आपको यहाँ स्टार में जो दे रखे हैं ये वाले, इनको यूज करना है। ये जो है हिज, हर, यूअर, ये वाले हिज, हर, यूअर, इट्स, आवर्स, माइन, आवर, हिम, यूअर्स, इनको यूज करना है यहाँ। तो जैसे इसने एक एग्जाम्पल दिया है, माई फादर एंड आई बोट ए पियानो, द पियानो इज आवर्स। तो यहाँ अंडरलाइन करके जो दिया है ये क्या है स्टूडेंट्स, प्रोनाउन की जो है पोजेसिव फॉर्म है। इसी तरह से हमने यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स जो है स्टूडेंट्स वो कवर करने हैं। तो जैसे पहला है, राधा लाइक्स ईटिंग, और राधा का जो स्टूडेंट्स पोजेसिव फॉर्म है वो हर है। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, हर, हर फेवरेट, क्योंकि राधा जो है फीमेल है और इसका प्रोनाउन जो बनेगा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वाला वो सी बनेगा, और उसके पोजेसिव फॉर्म वाला जो बनेगा वो हर बनेगा। तो सी का क्या लिखेंगे, हर। यहाँ सी नहीं लिखेंगे, सी फेवरेट फूड इज पुलाव, ये नहीं लिखेंगे, हर फेवरेट फूड इज पुलाव, क्योंकि सी माने तो वह होगा, तो उसका पसंदीदा भोजन क्या है। इसी तरह से स्टूडेंट्स आगे देखिए, रैबिट इज ए पेट एनिमल, इट्स फर इज वेरी सॉफ्ट। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ एनिमल्स के लिए जो ईट में हम यूज करते हैं, ईट, ईट्स, वो आपने पढ़ा था, इट सेल्फ, सॉरी ये इसका पोजेसिव फॉर्म है, इट सेल्फ जो है वो रिफ्लेक्सिव फॉर्म होता है। तो इट्स फर इज वेरी सॉफ्ट। इसी तरह से दिस बुक इज माइन, इट हैज़ माई नेम। सिमिलरली स्टूडेंट्स आगे देखिए, रोशन लाइक टू प्ले विद हिज ब्रदर। तो रोशन का जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के रूप में ही होता है, तो ही का पोजेसिव फॉर्म जो है हिज या हिम यूज होता है, तो ही जाएगा यहाँ। रोशन लाइक टू प्ले विद हिज ब्रदर। यू एंड आई लिव इन द सेम हाउस, दिस हाउस इज आवर्स। यह घर हमारा है, तो क्योंकि प्लूरल में होगा ना यू एंड आई। सिमिलरली आगे देखिए स्टूडेंट्स, वी वेंट फॉर पिकनिक, आवर ट्रिप वाज वेल प्लान्ड। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, आई थिंक दीज कीज आर यूअर्स, आई लेफ्ट दैम ऑन द टेबल। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, ही इज माई ब्रदर, आई विल गिफ्ट हिम ए गेम। तो ये 8वें में हिम है, क्योंकि ही का पोजेसिव फॉर्म क्या होता है, हिम होता है। मीना इज माई फ्रेंड, और मीना का पोजेसिव क्या होता है स्टूडेंट्स, हर, मतलब सी का हर होगा। स्कूल इज इन जनकपुरी। हेलो रीटा, इज दिस पेन इज यूअर, इज दिस पेन यूअर। तो इस तरह से आपको समझ में आएगा स्टूडेंट्स कि हम जो प्रोनाउंस हैं उनका किस तरह से यूज करते हैं। आगे एक्टिविटी है स्टूडेंट्स जंबल वर्ड्स की। एक नेक्स्ट एक्टिविटी जो है, ओ आई हैव जम्बल्ड अप एवरीथिंग, हेल्प मी इन री राइटिंग द करेक्ट सेंटेंसेस एंड अंडरलाइनिंग द प्रोनाउन। तो हमें अंडरलाइन करना है जो प्रोनाउन है उनको। तो यहाँ पहले देखिए इसको करके दिखाया कि पहले सब्जेक्ट क्या आएगा। तो आप देखेंगे यहाँ इसमें स्टूडेंट्स कि जो ही है सबसे पहले इसको लिखा गया, फिर उसके बाद वर्ब आई, राइट्स, उसके बाद विथ, और फिर उसके बाद हिज, और फिर उसके बाद पेन। तो ही राइट्स विद हिज पेन। तो सबसे पहले क्या लिखा गया, ही लिखा गया, फिर उसके बाद राइट्स, फिर विद, फिर हिज पेन। तो ही यहाँ जो हुआ स्टूडेंट्स, ये ही और हिज, ये क्या है, प्रोनाउन है। ये क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रोनाउन है। तो ऐसे ही जंबल वर्ड्स हम आगे अभी प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहे होंगे। तो देखिए यहाँ स्टूडेंट्स, पहला है
ये आपको वर्ड दे रखे हैं कुछ, केम, आफ्टर, दे, हिम, तो इनसे हमने क्या बनाना है, इनको सेंटेंस में लिखना है। और तो सबसे पहले देखिए क्या यहाँ पर दे केम, तो यहाँ क्या आएगा, ये सबसे पहले ये दे आएगा, ये दे है, वाई है, यहाँ एम गलती से लिखा हुआ है, दे यहाँ क्या लिखेंगे, दे केम आफ्टर हिम, पहले ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद वर्ब आएगी आफ्टर, और फिर पोजेसिव फॉर्म हिम। तो यहाँ दे और हिम ये क्या हुए, यहाँ प्रोनाउन हुए। इसी तरह से पेरेंट्स लव माई मी, तो पहले माई आएगा, फिर पेरेंट्स आएंगे, और फिर लव, और फिर मी, माई का पोजेसिव फॉर्म मी। इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ सबसे पहले ही लिखेंगे, फिर इज़ हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर गोइंग, फिर टू, फिर मीट, और फिर हर। तो यहाँ जो प्रोनाउन है स्टूडेंट्स वो ही और हर है। इसी तरह से नेक्स्ट में देखेंगे आप, टुगेदर गो टू वी स्कूल, तो सबसे पहले वी, गो, टुगेदर, टू, स्कूल, तो वी जो है स्टूडेंट्स यहाँ क्या है, प्रोनाउन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहे होंगे। इसी तरह से आगे देखेंगे आप, ईट हेल्दी यू फूड शुड, तो ये कुछ वर्ड दे रखे हैं, इनसे आप क्या बनाएंगे, पहले आएगा यू, फिर शुड, फिर ईट, फिर हेल्दी, फिर फूड, और यहाँ ये जो यू है ये क्या है स्टूडेंट्स, प्रोनाउन है। इसी तरह से नेक्स्ट में देखेंगे, वर्क इज़ दैम बाय डन, इसमें इसको हमने ये पैसिव वॉइस फॉर्म में है, तो यहाँ आप देखेंगे ये जो दैम है ये किसके रूप में यूज हुआ है, प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है। नेक्स्ट है दिस बॉक्स इज माइन, तो ये माइन जो है स्टूडेंट्स यहाँ, और दिस जो है ये प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है, दिस बॉक्स। इसी सिमिलरली स्टूडेंट्स, ही लाइक्स ईटिंग विद हर, तो हर और ही जो है वो प्रोनाउंस हैं, मतलब इनको हमने सेंटेंस भी बनाना है। जंबल वर्ड्स भी स्टूडेंट्स आपको सीखने को मिल रहे हैं साथ के साथ, और आपको ये पहचान भी हो रही है कि प्रोनाउंस होते कौन से हैं। तो आप देखें कि ही जो यूज हुआ है किसी बॉय की जगह पर यूज हुआ है, और हर जो यूज हुआ है पॉजेसिव फॉर्म में वो किसी लड़की के लिए यूज हुआ है ऑब्जेक्ट के रूप में। तो आगे देखें, आगे है गिफ्ट ब्रोट देम बाय वर, तो गिफ्ट वर ब्रोट बाय देम, तो ये देखिए यहाँ जो देम आया है ये क्या है, प्रोनाउन है यहाँ। इसी तरह से व्हेन इन्फेंट आर हंगरी दे क्राई, अब ये जो दे आया है ये क्या आया है यहाँ पर, जैसे व्हेन आया है, ये दोनों क्या है यहाँ, प्रोनाउन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये आपके स्टूडेंट्स क्या है, एक्टिविटी है जिसमें आपने जंबल वर्ड सीखे, और जंबल वर्ड के साथ साथ आपने प्रोनाउन भी सीखे। इस एक्टिविटी में स्टूडेंट्स आपने फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू आपने प्रोनाउंस के बारे में सीखा, और इस एक्टिविटी के द्वारा आपने सीखा कि किस तरह से अगर हम किसी पैरा को लिख रहे हैं और जो नाम है वो बार बार रिपीट नहीं होते हैं, जैसे अक्सर एक बार आया फिर उसकी जगह पर ही यूज हुआ, सीखा की जगह सी यूज हुआ, और उसकी जगह पर हर भी यूज होता है, हिज भी यूज होता है ही के लिए पॉजेसिव फॉर्म में। तो इन बातों का आप, जैसे द स्नेक है उसकी जगह पर अब दोबारा जब हमने इसको यूज किया तो इट यूज किया, तो इन बातों को स्टूडेंट्स आपने ध्यान रखना है, और उसके लिए आप थोड़ा सा इनको याद करेंगे, ये प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट, प्रोनाउन एज ए ऑब्जेक्ट, पॉजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से याद करेंगे, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके स्टूडेंट्स। और इस तरह से आप बेसिक ग्रामर अगर सीख जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आगे की जो स्टडी है उसमें आपको बड़ी हेल्पफुल ये रहेगा। और इसके साथ साथ मेरी एक अपील है स्टूडेंट्स आप सभी के लिए कि आप मेडिटेशन कीजिए, अपने जीवन में मेडिटेशन को अपनाइए। मेडिटेशन उसी तरह से ज़रूरी है जैसे हम डेली यूजेस में फूड को यूज़ करते हैं, और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं हमारे डेली रूटीन में, उसी तरह से हमें मेडिटेशन भी करना चाहिए। तो समय निकाला करो, सुबह जब उठते हैं आप उस समय, और रात को सोने के लिए जाते हैं उस समय,
मेडिटेशन को ज़रूर कीजिए और पीसफुल टाइम होना चाहिए उस टाइम आपके पास, तो आप बड़े आराम से एकांत में बैठकर मेडिटेशन कीजिए। आप खुद महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक एनर्जी लेवल आपका बढ़ेगा। आप हर समय अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करेंगे और आपको बहुत कुछ अच्छा अच्छा महसूस होगा, और इसके साथ साथ आप पीसफुल भी रहेंगे। और यही एक मोटो है हमारे जीवन का कि हम पीसफुल रहना चाहते हैं, चाहे वो कैसे भी हम रहें, पर हम अपने आप को पीसफुल चाहते हैं कि हम रहें। तो उसके लिए स्टूडेंट्स मेडिटेशन सबसे बेस्ट है, और मेडिटेशन आप करेंगे तो आप पीसफुल रहेंगे। इसी के साथ फिर दोबारा से अपील कि वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।